देखिए ददन पहलवान जी क्या कहते हैं, उनके बात को हम लोग कोई वैल्यू देते नहीं है, इसलिए कि ददन पहलवान कोई अब फैक्टर नहीं रह गए हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में। 3-3 बार 4-4 बार, जहां तक आनंद मिश्रा जी की बात है, आनंद मिश्रा जी मेरे छोटे भाई हैं, जनता की 1 साल भी सेवा नहीं की है बक्सर लोकसभा की, और उनको टिकट चाहिए। पार्टी की 1 साल भी सेवा नहीं की है, उनको टिकट चाहिए। और मैंने जब साल भर पहले हमसे मिले थे दिल्ली में, लेकिन आनंद मिश्रा का कोई पॉलिटिकल उनकी सोच नहीं है बक्सर के लिए, दूरगामी सोच की वो बात नहीं करते हैं। उनको तत्काल में सांसद बनना है, तत्काल में भारत सरकार में मंत्री बनना है, और तत्काल में उनको टिकट चाहिए। तो ऐसा कोई राजनीति में नहीं है, उनको तत्काल मिल जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि आनंद मिश्रा जी हमारे साथ आकर के डिबेट करें। यदि डिबेट में हमें परास्त कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके पास कोई भी पॉलिटिकल विजन नहीं है बक्सर के लिए। उनका वो एड्रेस जो है वो शुरू से बंगाली भाषा बोलते हैं। बक्सर का एड्रेस है ये रॉन्ग एड्रेस है ना, ये 6 महीने का एड्रेस है। आप चैलेंज मैं करता हूं, ये उनका असली एड्रेस है। वो कलकत्ता से पढ़ाई लिखाई किए हैं, कलकत्ता में पढ़े लिखे हैं, और शुरू से ही कलकत्ता में, ये तो चुनाव लड़ने वाला एड्रेस है। चुनाव की सरगर्मी जोरों पे है और अभी हम लोग बक्सर लोकसभा में हैं। रात के 12 बज रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गाचरण मिश्रा जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि रात के 12 बजे हैं और अभी ये बाहर ही घूम रहे हैं। रात के 12 बजे हैं, बाहर आप घूम रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो इतना बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त हुआ है। इस बार आंधी नहीं, इस बार तूफान चल रहा है बक्सर जिला में भाजपा का। अब मिथिलेश तिवारी जी इस बार हमको लगता है कि सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए पहली बार कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, इतनी भारी जो है मतों से चुनाव जीतेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और काफी ज्यादा अंडर करेंट लहर चल रही है, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे सर्वर समाज हो, कोई भी समाज हो, 100% लोग जो है यहाँ पे मिथिलेश तिवारी को चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि देश में 400 पार और बक्सर में 4 लाख पार चुनाव जो है हम लोग अंतर से जीतेंगे। और सब यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी तो दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। यहाँ पे जितने प्रत्याशी है सबकी जमानत जब्त होने वाली है, और जो भी प्रत्याशी यहाँ आए हैं सब स्वार्थ की राजनीति करने वाले हैं। कोई भी प्रत्याशी, आपके आरजेडी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जगदानंद सिंह जी खुद जो है सांसद थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक बेटा उनके पुनीत सिंह जी एमएलसी लड़ते हैं, एक बेटा उनका एमएलए लड़ता है, अपने एमपी और प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालू जी पूरे परिवार को लड़ा रहे हैं, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी, लालू। उसी प्रकार से केंद्र में जो है सोनिया जी अपने राहुल को, प्रियंका को, सबको अपने परिवार की चिंता है। और नरेंद्र मोदी को 135 करोड़ लोगों को देश की चिंता है कि कैसे हमारे देश के 135 करोड़ लोग सेट हो जाए। सब लोग अपने परिवार को सेट कर रहा है, और मोदी जी अपने देश के 135 करोड़ लोगों को सेट कर रहे हैं, जनता को सेट कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहीं देश में इतना कोरोना काल के बावजूद, यदि 100 साल के बाद रेबीज और हैजा का बीमारी चला था, 100 साल पहले 1900, इस समय आपको जो है 2022 में आपको जो आया कोरोना हम लोगों का, और 2019 से लेकर के 22 तक लगभग रहा। तो उसी तरह का से 2020 में आया था। उसी प्रकार से 1920 में रेबीज की बीमारी और भी कई बीमारियां देश में चली थी, उसका कोई टीका, पोलियो का कोई टीका नहीं बना। लेकिन इतनी महामारी होने के बाद नरेंद्र मोदी ने इतनी जनसंख्या वाले देश को टीका बनाया, और बाहर के 60 देशों में टीका सप्लाई करके पूरे विश्व में झंडा गाड़ने का काम किया। और देश में आज जिस तरह से भारत चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, यही नहीं, पाकिस्तान जैसे देश आज भारत पर, आज नहीं तो हर शहर में, घाटकोपर में, आपको शिमला में, कई जगहों पर बम विस्फोट होता था। आज एक बम विस्फोट डर से नहीं होता है, आतंकवादी नहीं आते हैं, इसलिए घर में घुस के मोदी जी मारते हैं। आज महंगाई के मामले में जो 2014 में पेट्रोल डीजल का रेट था, उसे मात्र कितना प्रतिशत बढ़ा है? 70, 75, 80 रुपए हम लोग लेते थे, आज 95 रुपए के आसपास है। तो स्थिति ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। जो महंगाई का अनुपात है वो आपको समय के अनुपात में सही तरीके से चल रहा है। आज कोई भी गरीब को 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, राशन फ्री है, इलाज 5 लाख का फ्री है, मकान 1.5 लाख का फ्री है। आपको जो कोई भी व्यक्ति हो, जीविका दीदी है, उनको लखपति बनाने की मोदी जी बात कर रहे हैं। और आज
सबको इज्जत घर मिला है, 14-14 हजार रुपया मोदी जी ने दिया है। आज किसी भी जाइए तो बाहर में कोई शौचालय नहीं जाता, हर घर में इज्जत घर मिला हुआ है। आज सबके घर में गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, सबके घर में उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में बिजली कनेक्शन आपको मिला हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत। तो ऐसी ऐसी योजनाएं मोदी जी ने चालू किया। पहले बैंक 24 घंटा नहीं चलता था, आज देखिए हम लोग बैठे हैं होटल में, यहाँ पेटीएम से सुविधा है पैसा देने की, यानी कि 24 घंटा आपके कैश यदि बगली में नहीं है तो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। मोबाइल बैंकिंग का यूज करके 24 घंटा आज बैंक चल रहा है, 24 घंटा हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, 24 घंटा हमारे देश चल रहे हैं। आप बताइए कि पेटीएम में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जितनी सारी डिजिटल वर्ल्ड की कंपनियां आ गई हैं, लाखों लोग मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, आपको जितनी सारी योजनाएं जो मोदी जी ने, आज लोग को जो है मुद्रा लोन मिला है देश में, तो आज लोग को पहला बार किसी किसानों को किसान सम्मान निधि एक पेंशन के रूप में 86 लाख लोगों को देश में मिल रहा है। ये मोदी जी ने काम किया है। किसान मरते थे, आत्महत्या करते थे, मोदी जी ने कहा कि इनको भाई कुछ दीजिए, हर 4 महीना पर आपको 2000 रुपया मिलता है। तो ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर ददन पहलवान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं 3-3 बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं। यहाँ पर आनंद मिश्रा को बीजेपी के कैंडिडेट बता रहे हैं, सुधाकर सिंह को बीजेपी के कैंडिडेट बता रहे हैं, और खुद जो मिथिलेश तिवारी हैं वो तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। देखिए ददन पहलवान जी क्या कहते हैं, उनके बात को हम लोग कोई वैल्यू देते नहीं है, इसलिए कि ददन पहलवान कोई अब फैक्टर नहीं रह गए हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में। 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार से लड़ रहे हैं, जनता ने उनको हमेशा नकारा है, और इस बार भी कहीं जो है वो ज्यादा उनको जनता रिस्पॉन्स देने नहीं जा रही है। नेता जरूर अच्छे हैं, इसमें कोई तो बोले हैं कि हम जीतेंगे, सभी लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जहां तक आनंद मिश्रा जी की बात है, आनंद मिश्रा जी मेरे छोटे भाई हैं, जनता की 1 साल भी सेवा नहीं की है बक्सर लोकसभा की, और उनको टिकट चाहिए। पार्टी की 1 साल भी सेवा नहीं की है, उनको टिकट चाहिए। और मैंने जब साल भर पहले हमसे मिले थे दिल्ली में, तो मैंने कहा था कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पूरे अपने आईपीएस के ग्रुप से कहिए कि सीएसआर फंड भाई बक्सर जिला में काम कराने के लिए दीजिए, क्योंकि बक्सर जिला का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। आपके आरा में 300 करोड़ का सीएसआर फंड का काम हुआ है, लेकिन बक्सर जिला में सीएसआर फंड बहुत सारी कंपनियों ने नहीं दिया है। तो मैंने उनको सलाह दिया था कि आप एक आईपीएस है, चर्चित आईपीएस है, आप अपने मित्रों से कहिए कि हमारा जिला जो है बहुत कमजोर है, आप उसमें कोई मदद करिए, सीएसआर दीजिए, और उसी सीएसआर के फंड से हम लोग जो है गली नली का विकास करेंगे, छठ घाट बनाएंगे, ग्रामीण लोगों का रोड बनवाएंगे, मरम्मत कराएंगे। काम 200 करोड़ का कर दीजिए ना मंगा के अपने यहाँ, खुद आपको लोग भगवान मानने लगेंगे, आपको इज्जत करने लगेंगे। लेकिन आनंद मिश्रा के कोई पॉलिटिकल उनकी सोच नहीं है बक्सर के लिए, दूरगामी सोच की वो बात नहीं करते हैं। उनको तत्काल में सांसद बनना है, तत्काल में भारत सरकार में मंत्री बनना है, और तत्काल में उनको टिकट चाहिए। तो ऐसा कोई राजनीति में नहीं है, उनको तत्काल मिल जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि आनंद मिश्रा जी हमारे साथ आकर के डिबेट करें, यदि डिबेट में हमें परास्त कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके पास कोई भी पॉलिटिकल विजन नहीं है बक्सर के लिए। उनका एड्रेस जो है वो शुरू से बंगाली भाषा बोलते हैं, बक्सर का एड्रेस है, ये रॉन्ग एड्रेस है ना, ये 6 महीने का एड्रेस है। आप चैलेंज मैं करता हूं, ये उनका असली एड्रेस है। वो कलकत्ता से पढ़ाई लिखाई किए हैं, कलकत्ता में पढ़े लिखे हैं, और शुरू से ही कलकत्ता में, ये तो चुनाव लड़ने वाला एड्रेस है, चुनाव लड़ने का नया एड्रेस है। वो ना पार्टी की सेवा किए, ना पब्लिक की सेवा किए, अचानक चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ जाऊं। ये जनता उनको नकार चुकी है, और बक्सर जिला के नौजवानों को दिग्भ्रमित किया है पहले कि मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके आ रहा हूं, नहीं तो उनके साथ कोई नहीं जुड़ा होता। अभी भी कुछ लोगों को आशा थी कि जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ था मिथिलेश तिवारी जी का, कि उन्होंने हाला फैला दिया था कि नॉमिनेशन भी मेरा होगा, अभी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की परछाई है मिथिलेश तिवारी, और परछाई की तरह काम करने वाले व्यक्ति हैं, विजनरी व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं उनको 25 साल से, मैं 2004 से लगातार मिथिलेश तिवारी को जानता हूं। जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो उस समय दिल्ली भाजपा के प्रभारी थे, और उस समय मैं देखा था कि एमएलए बनने के बाद 2015 में इनके क्षेत्र में मैं गया था। बताइए कि जो छोटा सा पंचायत है, पंचायत में कहीं नहीं देखा कि रिवर फ्रंट बनता है। बैकुंठपुर में आपको पंचायत में, ग्रामीण इलाका में इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया। आप ग्रामीण इलाका में जाइएगा तो बैकुंठ धाम बना है, आपको जो है गंगा घाट, राम घाट, सीता घाट, और 300 लगभग रोड उन्होंने बनाए, 3 NHAI रोड बनवाए, ओवर ब्रिज बनवाए। और बिहार क्रिकेट में लालू यादव से लड़कर के कोई मान्यता दिलाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है मिथिलेश तिवारी।
इसलिए मिथिलेश तिवारी जी विकास पुरुष हैं, चाहे वो भाजपा में हो उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। जब विधायक थे तो एशिया में जो सबसे बड़ी जो विधायकों के काम देखा जाता है उसमें भी नंबर 1 पर चुने गए थे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब बक्सर का सांसद भी बनेंगे तो देश में सबसे काम के मामले में सर्वश्रेष्ठ सांसद बनेंगे, और सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में उनकी उपस्थिति भी रहेगी, काम भी रहेगा और उनका नाम भी रहेगा। तो चलिए बता रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी अगर सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे, और आनंद मिश्रा को लेकर जो बक्सर लोकसभा में एक हवा बना हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि उनकी कोई सोच नहीं, आकर के हमसे डिबेट कर ले, उसके बाद पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या वो डिबेट करेंगे, और 4 तारीख को जनता तय कर देगी कि कौन बक्सर से सांसद बनेगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।